हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव द ग्रीन। तो आज है हम तुलसी प्लांट के साथ। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि तुलसी प्लांट अक्सर सर्दियों में अपनी लीफ फॉल कर देता है, रेड होकर सारी लीफ ब्लैक हो जाती है, तुलसी प्लांट डेड दिखने लगता है या फिर सूख जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सूखे हुए तुलसी को फिर से रिवाइव कैसे करें, फिर से हरा भरा कैसे बनाएं कि तुलसी फिर से घनी हो जाए और हम उसे यूटिलाइज कर सकें। आई हैव ऑल्सो शेयर्ड अ वीडियो टू कीप द तुलसी प्लांट ग्रीन थ्रू आउट द विंटर। अगर आप वो देखना चाहते हैं, जस्ट गो टू द अबव आई बटन। तो कभी कभी ये तुलसी प्लांट अपनी लीफ पूरी रेड करने लगता है। यू कैन सी हेयर, यहाँ पर मेरा तुलसी प्लांट सर्दियों में बहुत अच्छा चला, लेकिन अब जैसा कि फरवरी का टाइम है और फरवरी में प्रूनिंग इट्स अ बेस्ट आइडिया टू गेट द न्यू लीफ। बसंत के इस मौसम में सारे समर प्लांट पर नई नई फुटाव आनी शुरू हो जाती हैं और नई नई ग्रीन लीफ, बेबी लीफ स्प्राउट होना शुरू कर देती हैं। तो जिससे ये प्रोसेस हो सके बहुत ही फास्ट, और वैसे भी ये जो पुरानी लीफ हैं थोड़ी ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, तो इन पर प्लांट की एनर्जी वेस्ट नहीं करने देनी है। तो हमें सबसे पहला काम करना है अपने प्लांट की प्रूनिंग। अपने प्लांट को आप हार्ड प्रून भी कर सकते हैं या फिर टिप से लगभग 5 से 6 इंच तक अपने प्लांट को कट कर दीजिए, ताकि नई लीफ इजीली स्टिमुलेट हो सके ग्रो होने के लिए। यू कैन सी हेयर, अब लीफ थोड़ा डल हो गई हैं जो पुरानी लीफ थी विंटर के टाइम की। इवन इट इज़ यूज़फुल बट स्टिल दे आर गेटिंग ड्राई। तो इनको मैंने रिमूव कर दिया है और मैं अपने प्लांट की ऑलमोस्ट सारी ओल्ड लीफ हटा रही हूँ। और इस प्रूनिंग के लगभग 4 से 5 दिन के बाद हमारे प्लांट में छोटे छोटे स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, नई लीफ ग्रो करना शुरू कर दी है। और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है न्यूट्रिशन। ये मैंने डिज़ोल्व की हुई है मूंगफली की खल, जिसको हम अपने सभी प्लांट में जो न्यू ग्रोथ ले रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, फास्ट करने के लिए। एंड यू नो वेरी वेल इट इज़ 100% ऑर्गेनिक, जिसको हमने भिगा कर रखा था एटलीस्ट 2 डेज़ के लिए, और ये प्रॉपर फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बन जाता है एनपीके का एक कंप्लीट मिश्रण। इसके अलावा मैं घर से यूज़ करती हूँ चाय की पत्ती का पानी, जिसको गर्म करके अच्छे से बॉईल कीजिए, डाइल्यूट कीजिए और अपने तुलसी प्लांट में डाल दीजिए। वैसे तो तुलसी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है, उसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड नहीं है, लेकिन अगर उसके स्टार्टिंग सीज़न में ही, ग्रोइंग सीज़न में ही उसको अच्छे से न्यूट्रिशन दे दें तो प्लांट हेल्दी के साथ इम्यून भी रहेगा, और जितना प्लांट हमारा पुराना होगा उसकी इम्यूनिटी उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो तुलसी प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप ये दोनों खाद आराम से दे सकते हैं, क्योंकि तुलसी प्लांट पर इजीली मकड़ी का जाला या फिर फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करता है। और अब जैसे ही उस पर खूब सारी न्यू लीफ आने लगी हैं, प्लांट हेल्दी हो गया है, तो अब हम अगर कहीं पर, जैसे हमने टॉप प्रूनिंग की थी, अगर बेस में या कहीं पर भी पुरानी लीफ दिखाई देंगी, ड्राई लीफ दिखाई दे रही हैं, तो उनको हटा देंगे, जिससे प्लांट की एनर्जी केवल न्यू ग्रोथ के लिए ही यूज़ हो पाए। और सर्दियों में अक्सर हम वाटरिंग कम कर देते हैं, तो अब जैसा कि टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, तो हम ये वाटरिंग रेगुलर कर देंगे, जिससे प्लांट में बिल्कुल भी ड्राइनेस ना रहे। और ये जो पुरानी लीफ है इनको सभी को धीरे धीरे सेपरेट कर देंगे, वैसे तो ये खुद ब खुद भी ड्राई होकर झड़ जाएंगी। और स्प्रिंग सीज़न इसकी ग्रोथ के लिए तो बेस्ट ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा न्यू प्लांटेशन कर लें, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर लें तुलसी जी के, तो बरसात के साथ साथ स्प्रिंग सीज़न भी एक अच्छा सीज़न है किसी भी प्लांट को सीड से ग्रो करने का, स्पेशली समर प्लांट्स को। सो दीज आर तुलसी सीड्स जो मैंने अपने ही प्लांट से कलेक्ट किए थे। जैसे कि जब हमारे प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, तो जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो दैट मीन्स उसमें सीड अवेलेबल हो गए हैं, मतलब रेडी हैं, मैच्योर हैं, तब उनको कट करके कलेक्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं अपने प्लांट को रीग्रो करने के लिए, नया प्लांट डेवलप करने के लिए।
टू ग्रो तुलसी प्लांट फ्रॉम द सीड इट इज़ वेरी सिंपल। बस हमें थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे आपकी सॉइल बिल्कुल भी ड्राई ना हो जिसमें आपने सीड डाले हैं, और इसको तेज़ धूप में नहीं रखना है। इसको हम एक छाया वाली जगह रख देंगे और ये सीड देखिए बहुत जल्दी ही स्प्राउट होकर नए सीडलिंग बना लेंगे और आपके पास अ नंबर ऑफ़ तुलसी प्लांट ग्रो हो सकते हैं। और विद इन अ मंथ ये प्लांट कुछ इतने बड़े हो जाएंगे जिसको आप इजीली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अपने किसी भी पॉट में, जहाँ पर ये फिर से हरे भरे और घने हो सकेंगे। सो टू केयर द तुलसी प्लांट इट्स नॉट अ बिग टास्क। बस हमें छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना होता है जिससे हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकता है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड प्लांट्स की इसी तरह की अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू कैन विजिट माई चैनल लव द ग्रीन। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।